और आपके साथ इकोनॉमिक्स की सीरीज में दूसरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर लेके सेकेंड चैप्टर क्लास 12 का मेरे साथ इकोनॉमिक्स, थोड़ी मस्ती थोड़ी एजुकेशन। चलिए पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। डिफरेंस पूछा गया है आपसे। सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉन रेजिडेंस के बीच में एक डिफरेंस पूछता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मीन क्या होता है? सबसे पहले आपको कंफर्मेशन क्या दी गई है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर अगर कोई एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इनकम अर्न करता है, जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी नेशनल इनकम में ऐड ऑन हो रहा है, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, पॉलिटिकल बाउंड्री। किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री क्या लिख रहा है? डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनटू नेशनल इनकम। Accounting in a layman language, domestic territory mean the political frontier. Political frontier of a country. However, the purpose of national income accounting, it is used a wider senses. It means that everyone are clear कि अगर किसी कंट्री की सीमा रेखा के अंदर कोई काम होता है तो वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। हिट मूवी देखते हैं डॉन। डॉन जब इंडिया के अंदर है और इंडिया की पॉलिटिक बाउंड्री के अंदर जितनी बार डॉन घूमेगा, अपना जो है काम करेगा इकोनॉमिक्स की फॉर्म में, नेशनल इनकम की फॉर्म में, तो वो क्या होगा? नेशनल टेरिटरी। और वही नॉन रेजिडेंस क्या होता है? डॉन जितना भी पैसा कमा रहा है, कहां से कमा रहा है? केवल और केवल इंडिया से कमा रहा है। ध्यान से देखिएगा, नॉन रेजिडेंस डिफरेंस बता रहा है। नॉन रेजिडेंस of a country to refer the institution who to ordinarily resides in the country and who is the center of economy. Interest also the line in that the country normal residence including to both individual and institution. चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई एन इंडिविजुअल है, अगर वो अपनी सारी एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी किसी कंट्री में रहकर करता है, वहीं पे कमा रहा है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे बचा रहा है, इट्स मीन वो उस कंट्री का क्या हुआ? नॉन रेजिडेंस। एक टाइम पीरियड के अंदर कमा रहा है, 1 साल या उससे अधिक समय से। अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री की सीमा रेखा के अंदर रहकर अपनी सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। आई होप एवरीवन क्लियर। डॉन अगर इंडिया में कुछ कर रहा है तो वो डॉन जो है उस समय कहाँ है, कौन से मुल्क में? उसको इंडिया का पुलिस ढूंढ रहा है भाई लोग, उसको इंडिया का पुलिस ढूंढेगा। अभी 11 मुल्क नहीं आए हैं, जैसे ही हम लोग बाउंड्री के बाहर जाएंगे 11 मुल्क, सब कुछ बदल रहा है लेकिन मुल्क नहीं बदल रहा है। पुलिस रुकी हुई कोविड-19 में, डॉन ने घूमना कम कर दिया है और जो है यहाँ पे उसका सर्च कम हो गया है। 11 से पार्ट 1 बन गया, पार्ट 2 बन गया। आइए देखते हैं आगे नेशनल इनकम में। देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है कि सिटीजनशिप क्या होती है, किसी कंट्री की सिटीजनशिप क्या है। तो सिटीजनशिप का मीनिंग यहाँ है और इसको कैसे समझोगे आप लोग कि इसके कुछ 2 तरीके हैं कि अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर बेस्ड ऑन किसी प्लेस पर बर्थ करता है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही किसी का बर्थ इंडिया के अंदर हुआ वो इंडिया का सिटीजनशिप ले लेगा, वो इंडिया का नागरिक हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इंडिया के अंदर बॉर्न होता है तो वो इंडिया का नागरिक हो जाएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। और सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या बता रहा है कि
अगर कोई व्यक्ति बाहर से इंडिया आ गया और इंडिया के अंदर आने के बाद उसने कुछ लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट किए, लीगल डॉक्यूमेंट अप्लाई किए, उसके बाद वो इंडिया का नागरिक होने का अधिकार ले आएगा, तो अलाउज द इंडियन लॉ, आपको इंडिया का लॉ अप्लाई करता है सिटीजनशिप राइट में कि अगर कोई व्यक्ति लीगल डॉक्यूमेंट्स लगा देगा तो वो इंडिया का नागरिक हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिएगा इसको कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में बॉर्न हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का हुआ। बाबा रामदेव पूरा का पूरा ऑक्सीजन सुबह के सुबह ही सबको बोलते हैं भाई लोग ऑक्सीजन ले लो बीमारी दूर। इंडिया के नागरिक, इंडिया का प्रोडक्ट और उनका ब्रांड। अक्षय कुमार जी इंडिया से बाहर कनाडा की नागरिकता ले ली उन्होंने, वो इंडिया के बहुत फेमस हैं, लेकिन उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली किन बेसिस पे, लीगल फॉर्मेट के बेसिस पे। तो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। और अगर आपको मेरा अंदाज अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इसको शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपके लाइक से मुझे बढ़ाने की एक एनर्जी मिलती है। आप जितना सपोर्ट करोगे मैं उतना बेहतर अपने टैलेंट को लेकर आऊंगी, अपनी कोशिश को लेकर आऊंगी। और आपने जैसा सपोर्ट किया है, थैंक्स माय ऑल व्यूअर, थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।